श्री दुर्गाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद षष्ठम अध्याय। भगवती जगदम्बिका द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन कर तथा महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली नाम से अपनी शक्तियों को क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिव को प्रदान करना। ब्रह्मा जी बोले, अत्यंत विनम्र भाव से मेरे पूछने पर वे आद्या भगवती मधुर वचन कहने लगी। देवी बोली, मैं और परब्रह्म सदा एक ही हैं, कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो वे हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। ब्रह्म बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है, इसलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है वो सागर के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा अद्वितीय, एक नित्य और सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार एक ही दीपक उपाधि भेद से दो प्रकार के दिखाई देते हैं, अथवा दर्पण में पड़ी हुई छाया दर्पण भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं और ब्रह्म एक होते हुए भी उपाधि भेद से अनेक हो गए हैं। हे अज, जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखता ही है। यह दृश्य की प्रतीति होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना दो के सृष्टि होना असंभव है। सृष्टि के प्रलय काल में मैं न स्त्री न पुरुष हूँ और न ही नपुंसक हूँ, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तब पूर्ववत यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। मैं ही बुद्धि, श्री, धृति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, सुधा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, पिपासा, निद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, विद्या, स्पृहा, शक्ति, अशक्ति, वसा, मजा, त्वचा, दृष्टि, सत्ता, सत्य, वाणी, परा, मध्या, पश्चांति आदि वाणी के भेद और जो विभिन्न प्रकार की नाड़ियां हैं वह सब मैं ही हूँ। हे पद्मियों ने, आप यह देखिए कि इस संसार में मैं क्या नहीं हूँ और मुझसे पृथक कौन सी वस्तु है, इसलिए आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि सब कुछ मैं ही हूँ। हे विधे, मेरे इस निश्चित रूप के अतिरिक्त यदि कोई कुछ भी हो तो मुझे बताएं। अतः इस सृष्टि में स्वतंत्र मैं ही व्याप्त हूँ। निश्चित ही मैं समस्त देवताओं के भिन्न भिन्न नामों से विराजती हूँ और शक्ति रूप से प्रकट होती हूँ और पराक्रम करती हूँ। मैं ही गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौबेरी, नरसिंही और वासवी शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। सब कार्यों के उपस्थित होने पर मैं उन देवताओं में प्रविष्ट हो जाती हूँ और देव विशेष को निमित्त बनाकर सब कार्य संपन्न कर देती हूँ। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में प्रकाश और चंद्रमा में ज्योत्सना के रूप में मैं ही स्वेच्छ प्रकट होती हूँ। हे विधे, इस संसार में कोई भी जीव मुझसे रहित होकर स्पंदन भी करने में समर्थ नहीं हो सकता है। यह मेरा निश्चय है। मैं आपको बता दे रही हूँ। इसी प्रकार यदि मैं शिव को छोड़ दूँ तो वे शक्तिहीन होकर दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए जो संसार में भी अत्यंत दुर्बल पुरुष को लोग शक्तिहीन कहते हैं। लोग अधम मनुष्य को विष्णुहीन या रुद्रहीन नहीं कहते, बल्कि उसे शक्तिहीन ही कहते हैं। जो गिर गया हो, स्खलित हो गया हो, भयभीत हो, निश्चेष्ट हो गया हो अथवा शत्रु के वशीभूत हो गया हो, वह संसार में अरुद्र नहीं कहा जाता, अपितु अशक्त कहा जाता है। हे ब्रह्मन, आप ही जब सृष्टि करना चाहते हैं तब उसमें शक्ति का ही कारण है, ऐसा जानिए। जब आप शक्ति से युक्त होते हैं तभी सृष्टि कर्ता हो पाते हैं। इसी प्रकार विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, विश्वकर्मा, वरुण, वायु देवता भी शक्ति संपन्न होकर ही अपना कार्य संपादित करते हैं। पृथ्वी भी जब शक्ति से युक्त होती है तब स्थिर होकर सबको धारण करने में समर्थ होती है। यदि वह शक्तिहीन हो जाए तो एक परमाणु को भी धारण करने के समर्थ न हो सकेगी। शेषनाग, कच्छप एवं 10 दिग्गज मेरी शक्ति पाकर ही अपने अपने कार्य संपादन करने में समर्थ होते हैं। यदि मैं चाहूँ तो संपूर्ण संसार का जल पी जाऊँ, अग्नि को नष्ट कर दूँ, वायु को गति रोक दूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा करती हूँ। हे कमलोद्भव, सभी तत्वों का भाव का संदेश आप कभी न लीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी विशेष वस्तु का प्रागभाव जिसका आदि न हो पर अंत हो, तथा प्रध सा भाव जिसका आदि हो और अंत न हो, उसी प्रकार हो जाता है। जिस प्रकार मिट्टी के पिंडों में और कपालों में
घटा भाव प्रतीत होता है। आज यहाँ पृथ्वी नहीं है, तब वह कहाँ चली गई, इस पर विचार करने पर वह पृथ्वी परमाणु रूप से विद्यमान तो है ही, ऐसे जानना चाहिए। शाश्वत, क्षणिक, शून्य, नित्य, अनित्य, सकृत्रिक और अहंकार, इन 7 भेदों में सृष्टि का वर्णन विवक्षित है। इसलिए हे अर्जुन, अब आप उस महत्त्व को ग्रहण कीजिए जिससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात आप पूर्व की भांति समस्त प्राणियों की रचना कीजिए। अब आप लोग जाइए और अपने अपने लोकों की रचना करके निवास कीजिए और देव का चिंतन करते हुए अपने अपने कार्य कीजिए। हे विधे, सुंदर रूप वाली, दिव्य हास वाली, रजो गुण से युक्त, श्रेष्ठ वस्त्र धारण करने वाली, अलौकिक दिव्य विभूषणों से विभूषित, उत्तम आसन पर विराजमान इस महासरस्वती नामक शक्ति को क्रीड़ा विहार के लिए अपनी सहचरियों के रूप में स्वीकार कीजिए। यह सुंदरी सदा आपकी सहचरी बनकर रहेगी। यह पूज्यतम प्रेयसी को मेरी विभूति समझकर कभी भी इसका तिरस्कार न कीजिएगा। अब आप शीघ्र ही इसे साथ लेकर सत्यलोक में प्रस्थान करें और तत्व बीज से 4 प्रकार की समस्त सृष्टि करने में तत्पर हो जाएं। समस्त जीवों और कर्मों के साथ जो लिंग कोश है, उन्हें पूर्व की भांति आप प्रतिष्ठित कर दे। काल, कर्म और स्वभाव नाम वाले इन कारणों से समस्त चराचर सृष्टि को पूर्व की भांति अपने अपने स्वभाव और गुणों से युक्त कर दीजिए। विष्णु आपके सदा माननीय और पूजनीय हैं, क्योंकि सत्वगुण की प्रधानता के कारण वे सर्वदा सब प्रकार से श्रेष्ठ है। जब जब आप लोगों का कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा, उस समय भगवान श्री हरि पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगे। यही त्रियक योनि में तथा कहीं मानव योनि में शरीर धारण करके वे भगवान जनार्दन दानवों का अवश्य विनाश करेंगे। ये महाबली शंकर जी भी आपकी सहायता करेंगे। अब आप समस्त देवताओं का सृजन करने का स्वेच्छा सुखपूर्वक विहार कीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दक्षिणायुक्त नानाविध युगों से विधिवत पूर्वक पूर्ण मनोयोग के साथ आप सबकी पूजा करेंगे। हे देवों, सभी यज्ञों में मेरे नाम का उच्चारण करते ही आप सभी लोग निश्चित रूप से सदैव तृप्त एवं संतुष्ट हो जाएंगे। आप लोग तमो गुण संपन्न शंकर जी का सब प्रकार से सम्मान कीजिएगा और सभी यज्ञ कार्यों में प्रयत्नपूर्वक उनकी पूजा कीजिएगा। जब कभी भी देवताओं के सक्षम दैत्यों का भय उत्पन्न होगा, उस समय सुंदर रूपों वाली वाराही, वैष्णवी, गौरी, नरसिंही, सदाशिवा और अन्य देवियों के रूप में मेरी शक्तियाँ प्रकट होकर उनका भय दूर कर देंगी। अतः हे कमलोद्भव, अब आप अपने कार्य करें। हे कमलोद्भव, बीज और ध्यान से युक्त मेरे नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए आप समस्त कार्य कीजिए। हे महामते, आप इस मंत्र को सभी मंत्रों से श्रेष्ठ जानिए। सभी मनोरथों को सिद्धि के लिए आपको यह मंत्र को सदा अपने हृदय में धारण करना चाहिए। इस मुझसे ऐसा कहकर पवित्र मुस्कान वाली जगत जननी ने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, आप इस मनोहर महालक्ष्मी को स्वीकार कीजिए और यहाँ से प्रस्थान कीजिए। ये आपके वक्षस्थलों में सदा निवास करेगी, इसमें संदेह नहीं है। आपके लीला विनोद के लिए मैंने आपको यह सभी मनोरथ प्रदान करने वाली कल्याणमयी शक्ति अर्पित की है। आप इनका सर्वदा सम्मान करते रहिएगा और कभी भी तिरस्कार न कीजिएगा। लक्ष्मी नारायण नामक यह संयोग मेरे द्वारा ही रचा गया है। मैंने देवताओं की जीविका के लिए ही यज्ञों की रचना की है। आप तीनों विरोध भावना से रहित होकर व्यवहार कीजिएगा। आप विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा ये तीनों देवता मेरे ही प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए हैं। अतएव निस्संदेह आप लोग सभी प्राणियों के मान्य और पूज्य होंगे। जो अज्ञानी पुरुष इनमें भेदभाव करेंगे, वे इस भेद के कारण नरक में पड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जो विष्णु हैं वही साक्षात शिव हैं और जो शिव हैं वही साक्षात विष्णु हैं। इन दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। ब्रह्मा जी के संबंध में भी ऐसा ही जानिए, इनमें कोई संदेह नहीं है। हे विष्णु, गुणों के कारण इनमें जो भेद है उन्हें आपको बता रहे हुआ सुने। परम चिंतन की दृष्टि से आपका मुख्य गुण सत्वगुण है, दूसरे रजोगुण और तमोगुण आपके लिए गौण है। इसलिए विभिन्न भेदयुक्त विकारों में रजोगुण से संपन्न होकर आप इन लक्ष्मी के साथ विहार करेंगे। हे लक्ष्मीकांत, मेरे द्वारा आपको दिया हुआ वाग्बीज ऐंग, कामकाज, कामराज, क्लिंग और तृतीय माया बीज ह्रीं, इससे युक्त यह मंत्र परमार्थ प्रदान करने वाला है। आप इसे ग्रहण करके निरंतर
इसका जप कीजिए और सुखपूर्वक विहार कीजिए। हे विष्णु, ऐसा करने से आपको न तो मृत्यु भय होगा, न ही कालजनित भय ही होगा। जब तक मैं विहार करती रहूंगी तब तक ये सृष्टि निश्चित रूप से रहेगी। और जब मैं संपूर्ण चराचर जगत का संहार कर दूंगी, उस समय आप लोग भी मुझ में समाहित हो जाएंगे। आप लोग समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंत्र का अनवरत स्मरण करते रहें। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को इस मंत्र के साथ ओंकार जोड़कर चतुर अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। हे पुरुषोत्तम, अब आप वैकुंठ का निर्माण कराएं, उसी में निवास कीजिए और मुझ सनातनी का सतत ध्यान करते हुए इच्छापूर्वक विहार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु के ऐसा कहकर इस त्रिगुणात्मिका तथा निर्गुणा परा प्रकृति ने देवाधिदेव शंकर के अमृतमय वचन कहा। देवी बोली, हे हर, अब आप इन मनोहरा महाकाली गौरी को अंगीकार कीजिए और कैलाश शिखर की रचना कराकर वहाँ सुखपूर्वक विहार कीजिए। तमोगुण आप में प्रधान गुण के रूप में विद्यमान रहेगा और सत्वगुण और रजोगुण आप में गौण रूप से व्याप्त रहेंगे। रजोगुण और तमोगुण के द्वारा दैत्यों का विनाश के लिए आप वहाँ विहार करें। और हे सार्व, परमात्मा का स्मरण ध्यान करने के लिए आप तय कर चुके हैं कि आप शांति प्रधान सत्वगुण का अवलंबन कीजिए। हे अनग त्रिगुणात्मक, आप तीनों देवता सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं। संसार में कहीं भी कोई भी वस्तु इन तीनों गुणों से रहित नहीं है। जगत की जितनी भी दृश्य वस्तुएं हैं, ये सब त्रिगुणात्मिका हैं। इस संसार में ऐसी कोई भी दृश्य वस्तु गुण रहित न तो हुई है न होगी। निर्गुण तो एकमात्र वह परमात्मा ही है और वह सभी दृष्टिगोचर नहीं होता। हे शंकर, समय आने पर मैं श्रेष्ठ रूपा ही यह सगुणा और निर्गुणा हो जाती है। हे शंभो, मैं सर्वदा कारण हूँ, कार्य कभी नहीं। किसी कारणवश से मैं सगुणा होती हूँ तो उस परम पुरुष के सानिध्य में निर्गुणा रहती हूँ। महतत्व, अहंकार, गुण और शब्द आदि विषय कार्य भाव से निरंतर गतिशील रहते हैं। सतत के अहंकार उत्पन्न होता है, इसलिए मैं सिवा सबका कारण हूँ। अहंकार मेरा कार्य है और त्रिगुणात्मक रूप में प्रतिष्ठित हूँ। इस अहंकार से महतत्व उत्पन्न होता है और उसी को बुद्धि कहा गया है। इस महतत्व कार्य वह महतत्व कार्य है और अहंकार उसका कारण है। इसी अहंकार से तन्मात्राओं की सदा उत्पत्ति होती है। वे तन्मात्राएं पृथ्वी, जल आदि पंच महाभूतों का कारण है। सबके सृजन में 5 कामेंद्रिया, 5 जितेंद्रिया, 5 महाभूत और 16 मन, यह षोडशात्मक समूह कार्य और कारण रूप होता है। वह आदि पुरुष परमात्मा का न कार्य है और न कारण है। हे शिवे, सबकी प्रारंभिक सृष्टि का उत्पत्ति का यही क्रम है। मैंने आप लोगों को वह उत्पत्ति परंपरा संक्षेप में कही। इसलिए हे श्रेष्ठ देव, आप लोग मेरा कार्य संपन्न करने के लिए इस विमान से प्रस्थान करें। जब आप लोगों पर कोई संकट आएगा तब मैं स्मरण मात्र से तत्काल आप लोगों को दर्शन दूंगी। अतः हे देवों, आप लोग सर्वदा मेरा और सनातन परमात्मा का स्मरण करते रहें। हम दोनों के स्मरण से ही निस्संदेह आप लोगों की कार्य सिद्धि होगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर भगवती ने अपनी अद्भुत शक्तियाँ प्रदान कर हमें विदा किया। विष्णु को महालक्ष्मी, शिव को महाकाली और मुझे महासरस्वती प्रदान करके उस स्थान से विदा कर लिया। उनके स्वरूप और अत्यंत अद्भुत प्रभाव का स्मरण करते हुए अन्य स्थान पर पहुंचकर हम लोग पुनः पुरुष रूप में हो गए। तब लौटकर हम तीनों पुनः उसी विमान में बैठकर हमने देखा कि वहाँ न तो वह मणिद्वीप है, न महामाया है और न ही सुधा सागर है। उस समय वहाँ तो उस विमान के अतिरिक्त और कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता था। उस विशाल विमान में बैठकर हम तीनों पुनः उसी महासागर में विद्यमान उस कमल के निकट आ पहुँचे जहाँ भगवान विष्णु ने मधुकैटभ, नागर, दुर्दभ दैत्यों का वध किया था। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 6वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा माता की जय।